चलो ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। हम लोग 10th क्लास का ये पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पहले रासायनिक अभिक्रिया देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण का जरूरत क्यों पड़ा, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो ऐसे ही ना कारण लिख सकते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण का क्यों जरूरत पड़ा, इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, इस हम लोग को क्या प्रॉफिट हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो आपका लिखा हुआ रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन लिख चुके हैं, इसलिए कि ताकि आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न जा सके और हम लोग आज पता होता है। ठीक, तो देखते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके संकेतों जैसे कि मान लिया जाए हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। एक एग्जाम्पल में जैसे कि हाइड्रोजन है प्लस में अगर क्लोरीन है, ये दोनों अभिक्रिया करता था, क्या बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, तो उसका जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये आपका स्पेस भी ले लेगा, हमको लिखने में दिक्कत होता है। बट उनका क्या चाहिए, हम लोग संकेत उपयोग करें। संकेत जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होता है, H होता है। ठीक, आप लोग जानते होंगे। यदि जिनको ये संकेत याद नहीं है तो आपको कम से कम तो रेगुलर 30 तक और एक्स्ट्रा में 4 या 5 होगा, उनको हम लोग याद करना जरूरी है। जैसे में हो जाएगा सिल्वर, आपका ये मरकरी, गोल्ड और अलग अलग टाइप्स का बहुत सारा, तो कहिएगा कि इस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। ठीक, तो रासायनिक समीकरण में क्या लिखा हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके संकेतों एवं अनुसूत्रों द्वारा, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या चीज है, पहला आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है और सेकंड आपका क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या चीज लिखा गया कि वैसा रासायनिक समीकरण, क्या वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्व का मतलब आप समझ रहे हैं। दोनों ओर के तत्व करने का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको 2 चीज होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है आपका प्रतिफल। आप लोग जैसे कि पिछला वीडियो हम लोग बताएंगे कि एक होता है क्या अभिकारक, एक होता है आपका प्रतिफल। अभिकारक कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा तत्व या वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, अभिकारक बोल रहे थे, और उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बन रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रतिफल बोल रहे थे। ठीक, तो दोनों के तत्व यानी कहने का अभिकारक में भी और आपका प्रतिफल में जब तत्वों का परमाणु की संख्या क्या होगा, समान होगा, समान है कि बराबर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे क्या लिखे हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, अब क्या चाहिए, क्लोरीन है। देख इधर भी हाइड्रोजन में कितना परमाणु, 2 परमाणु, इधर क्लोरीन में कितना परमाणु, 2 परमाणु। ठीक है, अब जब ये दोनों अब क्रिया कराए, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, आपको मिला HCl, क्या मिला, HCl। तो HCl देखेगा कि इस जब अगर 2 हम यहाँ पे हटा देते हैं, HCl मिलता है, ये तो संतुलित किया गया था। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आपको क्या चाहिए, क्लोरीन है, तो बताइए संतुलित है, नहीं है। देखिए इधर हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, इधर क्लोरीन के कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। लेकिन अगर हम प्रतिफल में देखें यानी कि प्रोडक्ट में देखें तो बताए हाइड्रोजन कितना, 1 हाइड्रोजन है और क्लोरीन कितना, ये भी 1 है। लेकिन अब हमको क्या पढ़ रहे हैं, हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको दोनों साइड का जो तत्व होगा उसका परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग संतुलित करते हैं। तो बताइए इसमें अगर हम 2 से इसमें गुना कर देते हैं तो बताइए क्या आपका इधर हाइड्रोजन में कितना हो गया, 2 हो गया, और क्लोरीन में कितना हो गया, 2। तो आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक, अगर इसी को हम लोग फिर जस्ट इसका अपोजिट होगा क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए आपका फर्स्ट हो गया, आप यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, और नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपको पॉज करके इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करेंगे ना, देखिए संतुलित है, मेरा बोर्ड है, हम इसकी आइए सिर्फ क्या चीज लगा देंगे, आ लगा देंगे। सेकंड नंबर में क्या चाहिए, आ लगा दिए, तो क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको डिफिनेशन थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, असमान हो, असमान यानी कि बराबर नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बस यहाँ से अगर 2 हटा देते हैं तो आपका क्या होगा, ये असंतुलित हो गया। ये कैसा समीकरण हो गया, असंतुलित। पहले से उसमें जब 2 लगा हुआ था तो क्या था, संतुलित रासायनिक समीकरण था, लेकिन अभी क्या जब आपका होगा, ये असंतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप थोड़ा समझते कि एक
बैलेंस, अगर इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है, एक हो गया बैलेंस इक्वेशन और सेकंड का हो जाएगा अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस करने का मतलब का कि बैलेंस, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग दुकान में गए, पहले एक तराजू रहता था पलड़ा वाला, ठीक है, उसमें क्या होता था कि एक बटखारा एक साइड रख दिया 1 केजी के, हमको सामान लेना है, तब क्या करते थे कि 1 केजी आलू उठा के लाए वहाँ पे रख दिए, अगर उसके बराबर हो जाता था तो क्या हो जाता था आपका, दोनों बैलेंस हो जाता था, यानी कि बराबर हो जाता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि आपका बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित हो गया, आप ले जा सकते हैं। लेकिन जब वही कि हम लाए या ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाएगा तो उसको लोग क्या बोलते थे, असंतुलित बोलते थे। तो वही बात यहाँ पे भी है, क्या एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित करने का मतलब का कि दोनों ओर के तत्वों की संख्या, परमाणु की संख्या क्या चाहिए, समान होगा, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, और जिसका असमान होगा तो उसको लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप असंतुलित का भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज हम लोग, एक टॉपिक इससे रिलेटेड और है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग को जानना भी जरूरी है। क्या चीज कि सर हम लोग रासायनिक समीकरण तो जानेंगे, संतुलित जानेंगे, असंतुलित जानेंगे, लेकिन जब हम लोग को रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोल दें तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे और मतलब कि किस तरह से लिखा है, हम लोग को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, आप डिफिनेशन खाली हम जानेंगे, इससे तो कुछ होने वाला जाने वाला है नहीं, हमें तो लिखने आना चाहिए और पहचानने आना चाहिए कि रासायनिक समीकरण कैसा है, उसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट डाउन करिए, इसके बाद हम पॉज करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। देख रहे थे क्या, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। ठीक है, आगे जैसे कि इसके पहले हम लोग उसका टाइप्स देख लिए, अब हम लोग रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, उसमें कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण जब कोई लिखें तो वो गलत ना हो, यानी कि सही सही हो, तो किस तरह से लिखेंगे। देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को लिखे, हम लिख दिए क्वेश्चन, आपका आंसर में लिखा हुआ, आप चाहेगा तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, क्या कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम निम्नलिखित है। बाबू जगह नहीं था जिसके कारण से हमको लाइन नहीं लिखी, ठीक ना। तो देखिएगा पहला आपका क्या चीज़ है, पहले तो सबसे पहले हम लिखें कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर, किधर, बाईं ओर, और प्रतिफल को दाईं ओर। अभी मत समझना कि एकदम फिक्स रहता है, आपको यहाँ पे देखिए एक थर्ड पॉइंट हम लिखें, एक पॉइंट लिखें क्या कि अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा, जैसे कि जब कोई भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो क्या होता है ना, जैसे कि एक साइड एक तीर का चिन्ह बीच में होता है, ठीक है, तो इसके एक साइड होगा आपका अभिकारक और एक साइड क्या होगा, प्रतिफल। जैसे कि हम तिरछी यहाँ दिए तो आपको जो बायां ओर जो देख रहे हैं ना, अभिकारक ये जो आपको तिरछी है, ठीक है, तो इसके बाईं ओर आपका क्या होगा, अभिकारक होगा, और दाईं साइड कौन होगा आपका, ये प्रतिफल होगा। ठीक, जैसे कि अब तिरछी इसलिए दिया जाता है कि हमको ये तिरछी ये बताता है कि जो रासायनिक क्रिया हो रही है वो किस तरफ से किस तरफ की ओर हो रही है। जैसे कि आपका टेल इधर है तो ये कहने का मतलब, जैसे कि इधर जा रहा है आपका ये तिरछी जा रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से इधर का आपको प्रतिफल इस साइड मिल रहा है, आपका अभिकारक ये साइड है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हम एक एग्जांपल नहीं लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी कोई एक तत्व है, एगो ए तत्व एगो बी है, और दोनों अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके एक बना दिया c प्लस डी बना दिया। ठीक है, तब वो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका रासायनिक अभिक्रिया इधर से इधर की हो रही है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका अभिकारक से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक, आपको क्या हो जाएगा, प्रतिफल, क्या हो जाएगा, प्रतिफल। ठीक है, सेकंड है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के बीच कौन सा हमेशा धन चिन्ह यानी कि पॉजिटिव, याद रखिएगा। जैसे कि बहुत सा लड़का क्या करता है ना कि आगे जा करके पढ़िएगा रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, बहुत सारा यार 8 गो टाइप्स है। ठीक है ना, ये 8 गो में से वो 100% एगो ने एगो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, और बताया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है ना, और उसको पक्का पढ़िएगा और अच्छा तरीका से पढ़िएगा। ये तो नियम तो एग्जाम में नहीं पूछता लिखने के लिए, लेकिन ये बताना जरूरी है, कारण कि आप जैसे कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं और गलत कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझना जरूरी है। तो क्या होता है, एक संयोजन एक वियोजन। तो संयोजन में क्या होता है कि आपको तत्व एक साथ उसमें जुड़ता है, अब वियोजन में क्या होता है आपको अलग होता है। तक लड़का का सोच लेता है कि सर यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है तो अपने माइनस में दे देते हैं, नहीं, आपको कोई भी आप रासायनिक समीकरण लिखिए वहाँ पे हमेशा कौन सा चीज होगा, पॉजिटिव का उपयोग होगा। इन्हें क्या आपका क्या कर देगा, नेगेटिव और मल्टीपल सब कुछ नहीं करना, बस जैसे दो तत्व को है, जैसे कि हम एक तत्व लिए एक बी लिए, ये दोनों का हमेशा बीच में कौन सा होगा, आपका प्लस का चिन्ह का उपयोग होगा। ठीक है, थर्ड में आपको लिखे हम
तो समझाएं, लेकिन दोबारा समझा देते हैं। लिखा हुआ क्या कि अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी जैसे कि जो अभिकारक होगा और प्रतिफल होगा उसको हम लोग कहाँ से करेंगे, उसको तीर के द्वारा उसको हम लोग प्रदर्शित अलग अलग करते हैं। ठीक है, देख रहे 4th नंबर में जो हम लिखेंगे इसका लिखने का नियम, आप इसको फर्स्ट में कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर थर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, कारण ना देखिए इसमें कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर की तत्वों को संकेतों या अनुसूत्रों द्वारा दिखाया जाता है। दोनों को मतलब समझ रहे ना कि अभिकारक की ओर को भी और प्रतिफल की ओर की भी। ठीक है, जो तत्व जितने सारे होंगे किसके द्वारा, संकेत के द्वारा या फिर उसके अनुसूत्र होगा उसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। ठीक ना, आप इसको चाहिएगा तो फर्स्ट में इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा ना कि हम पहले लिख रहे थे और लास्ट में इसको लिखा गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप 4th में लिख सकते हैं भैया। तो ये आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे, टाइप्स देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का, और इसी प्रकार से हम लोग सब जितना सारा टॉपिक आपका होगा केमिस्ट्री का आसान तरीका से हम लोग इसको खत्म करेंगे। एक मिनट, क्या बता रहे हैं कि देखिए हम लोग को आज वो चैनल का सब्सक्राइब है कितना है, आप लोग देख रहे होंगे 133 होगा, 133 या 34 होगा। ठीक है, तो हम लोग आज का टारगेट है कि आज 150 तक, अब बहुत छोटा टास्क दे रहे हैं, ठीक है ना, मात्र 150 तक आप लोग शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक टारगेट और हम पिछले वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि 31 जनवरी तक, कब तक, 31 जनवरी तक, ज़्यादा नहीं यार, बस 1 के, ठीक ना, इतना ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक ना, तो समझ रहे होंगे, लाइक कर दें, क्या लाइक कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और शेयर करिए, 10th क्लास का जो 24 वाला जो बैच होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा बाबू। ठीक ना, कारण ना एकदम बिल्कुल फ्री 0 रुपया में हर एक सब्जेक्ट का देखो एकदम नोट्स वाइज नोट्स मिलेगा, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन होगा और अच्छा तरीका से लिखा होगा। देख पूरे जैसा हम लिख रहे हैं, वीडियो देख रहा है ना, ओके जैसा लिख रहे हैं, एकदम पूरा एक क्वेश्चन का आंसर समझो ना कि तुम ही लिख रहे हो, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक ना, और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स।